Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is सोमू खत्री। मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट डे का, जो कि 11 अप्रैल को था और 11:30 PM पे था। तो मैं उसका सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस देने जा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे ही पेपर ओपन होता है तो सबसे पहले इंग्लिश खुलता है, उसके बाद क्वांट खुलता है और उसके बाद रीजनिंग खुलता है। इंग्लिश का पेपर ना इजी बोल सकते हैं ना टफ बोल सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी बोल सकते हैं। बिकॉज मतलब पेपर लेंदी नहीं था बट ट्रिकी था। सारा गेम इंग्लिश का है इसमें। अगर इंग्लिश ही सही गया तो रिजल्ट हो सकता है, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। इंग्लिश में क्या क्या आया था एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले आया था मिस स्पेल्ड। तो ये जो मिस स्पेल्ड आया था वो सेंटेंस में यूज़ करके नहीं आया था, ये मिस स्पेल्ड आया था आपको। जैसे एसएससी में नहीं आता है कि एक वर्ड दे दिया और मतलब एक वर्ड उसके ठीक ऑप्शन ए वन वर्ड, ऑप्शन बी सेकंड वर्ड, ऑप्शन सी थर्ड वर्ड, ऑप्शन फोर फोर्थ वर्ड, ऐसे करके 5 वर्ड दे दिया। और 3 में पूछ रहा था कि इसमें इनकरेक्ट को बताइए और 2 में पूछ रहा था कि इसमें करेक्ट कौन है उसको बताइए। उसके बाद एक पैराजम्बल आया था जो कि 5 क्वेश्चन था और ये भी एक मतलब थोड़ा सा ट्रिकी ही बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी नहीं बोल सकते, फिक्शनल बेस्ड था। और आरसी पे 7 से 8 क्वेश्चन था जिसमें 2 वर्ड वाले थे, 2 फिलिंग वाला था, फिल करने वाला, और एक क्वेश्चन जो हमको लग रहा था कि वो गलत भी हमको लग रहा था क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा वो एक क्वेश्चन, आपको इंग्लिश में इरर लग रहा था कि नहीं पैसेज में? मुझे तो लगा। और आइए अब बात करते हैं इरर की। इरर में 5 क्वेश्चन थे जो इरर से आए थे और पैराजम्बल बता ही दिए 5 क्वेश्चन, आरसी का 7 से 8 क्वेश्चन, और क्या होता है हाँ फ्रेज रिप्लेसमेंट था। तो फ्रेज रिप्लेसमेंट भी 5 क्वेश्चन रहा होगा। तो इस तरीके से इंग्लिश का पेपर आया था। बोल सकते हैं कि इंग्लिश टफ तो नहीं था बट ट्रिकी था। सारा पेपर इंग्लिश पे डिसाइड होगा, सारा कटअप वटअप जो भी होगा। अब आइए सेकंड सेक्शन जब खुला तो ये क्वांट खुला। मेरा तो पहला ही इंग्लिश थोड़ा हैवी कमज़ोर, और जब इस तरह का पेपर आ जाता है तो मुझे पैसेज पहले पढ़ना चाहिए था। मैंने थोड़ा सिंगल क्वेश्चन करने के चक्कर में इरर में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया, जिसकी वजह से थोड़ा उतना अच्छा नहीं किया। तो मैंने सिर्फ 28 ही किया इंग्लिश में। अब बात करते हैं क्वांट की। मेरा एक सेक्शन ऑलरेडी थोड़ा उतना अच्छा नहीं गया था मेरे मन के अकॉर्डिंग, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे सेक्शन में भी दिखना ही था। तो जैसे ही मैंने क्वांट खोला तो मेरे साथ सबसे पहले रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया और मैंने यही गलती कर दी कि सबसे पहले रॉन्ग नंबर को ही पिक कर लिया। रॉन्ग नंबर में जितने भी वो डिजिट थे वो बड़े काफ़ी लंबे लंबे थे नंबर, और एक दो थोड़ा मुझे मॉडरेट लगा, बाकी सब इजी था। जैसे उसमें स्क्वायर वाला था, प्राइम नंबर का था, तो दो क्वेश्चन तो था डिफिकल्ट था, इतना भी इजी नहीं था। बाकी इजी ही बोल सकते हैं मैथ्स को, टफ नहीं बोल सकते क्योंकि डीआई जो था वो मंथ का 5 मंथ था और उस पर बेस्ड लाइन ग्राफ डीआई था, तो वो इजी था, वो इजीली किया जा सकता था। उसके बाद 15 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में आपको सिंप्लीफिकेशन था, वो भी बोल सकते इजी ही था। उसके बाद अर्थमेटिक था रेस्ट, और मैंने अर्थमेटिक किया जिसमें पार्टनरशिप किया, टाइम एंड वर्क किया, एज किया, सिंपल कंपाउंडिंग टेस्ट किया। मुझे याद है पार्टनरशिप का 2500 आंसर आ रहा था, एज का 48 आ रहा था, टाइम एंड वर्क का 3 आवर 20 मिनट, इसी तरह से कुछ आ रहा था। तो इस तरह से क्वांट था। नेक्स्ट सेक्शन आते हैं रीजनिंग का। अब रीजनिंग में जो आया था ना वो नहायत ही ईजी पेपर आया था रीजनिंग का। बोल सकते हैं कि जो नया शुरुआत स्टडी किया होगा ना 2-3 महीने से, जो भी पढ़ा होगा, पजल उजल सॉल्व किया होगा, वो भी पूरा किया होगा। हाँ, ये हो सकता है किसी को 20 मिनट लग गया होगा तो किसी को 18 मिनट में हो गया होगा। तो मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैं 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले ही इंड कर लिया था अपना पेपर। तो और वो 3 मिनट में मैं रिव्यू भी कर लिया। तो उसमें क्या आया था उसको एक एक करके चर्चा करते हैं। तो रीजनिंग में जो सबसे पहले मेरे पेपर में खुला था वो था इनइक्वालिटी। 5 क्वेश्चन बहुत ही ईजी, विदाउट एनी कॉमा
डायरेक्ट कनेक्टिंग था। उसके बाद पजल आया, पजल में मैंने बॉक्स बेस्ड पजल किया, और 3 पजल आए थे, तीनों मैंने किया। एक बॉक्स बेस्ड पजल था, एक फ्लोर बेस्ड पजल था, और एक आपको डेट मंथ के साथ 4 मंथ 2 डेट, यानी इस तरीके से 8 लोग का था। तो इस प्रकार से 3 पजल थे, तीनों बोल सकते हैं 2-2 1.5 मिनट में होने वाले पजल थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, इजी ही थे। अब बात करते हैं मिसलेनियस में। एक आपको ब्लड रिलेशन पूछा था, जो कि इजी ही था, इजी में हो भी गया था। और एक ऑड वन ऑड करके क्वेश्चन आता है, वो भी इजी था। और एक क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ पेयर करके, तो नंबर ऑफ पेयर में 2 आ रहे थे मुझे, और वो जो नंबर ऑफ पेयर निकालना था वो वर्ड में नहीं निकालना था, वो आपको डिजिट में निकालना था। बैकवर्ड और फॉरवर्ड दे दिया था और उसका निकालना था। और मुझे याद आ रहा है एक वर्ड फॉर्मेशन आया था जिसमें FISH लेटर से वर्ड बनाना था, जो कि फिश बन रहा था। उसमें पूछा था कि राइट से फोर्थ पे कौन है, तो उसका आंसर F होगा। ये हो गया। एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आया था, 5 नंबर का सेट, वो भी था। तो इस प्रकार से आपको रीजनिंग आया था। तो बोल सकते हैं कि रीजनिंग इजी था, बहुत ही ईजी था, पूरे पेपर में सबसे इजी रीजनिंग ही लगा। उसके बाद क्वांट था जिसमें मैंने 30 किया, और रीजनिंग में 35 किया, और इंग्लिश में 28 किया। तो जब RBI जैसा पेपर हो, पेपर सारा डिसाइड होगा, इसका कटअप इंग्लिश में पेपर हाई स्कोरिंग होता है और हाई कटअप भी जाता है। तो कहना तो मुश्किल है क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि अभी से कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस किसी को अभी 95 प्लस अटैम्प्ट गया है तो उसको तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि हो सकता है इस बार और साल की अपेक्षा थोड़ा कटअप कम जाए, क्योंकि इंग्लिश जो आया है ना थोड़ा ट्रिकी आ गया है। और साल इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आता था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता था। तो थोड़ा इस बार बोल सकते हैं कि इंग्लिश की वजह से थोड़ा 1-2 नंबर का कटअप थोड़ा डाउन हो सकता है। अदरवाइज पेपर वाज ईजियर साइड ही था। तो आप देख सकते हैं इस सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपना एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट फर्स्ट डे दिया था तो मुझे थोड़ा वीडियो अपलोड करने में टाइम लग गया, क्योंकि मैं आउट ऑफ द सिटी था। तो जैसे ही आया तो मुझे लगा कि फ़ौरन बना देना चाहिए, तो सो मैंने बना दिया। एक एक क्वेश्चन के साथ तो मैं रिव्यू नहीं कर पाया, बट मैंने आपको बता दिया कि DI में लाइन ग्राफ था, रॉन्ग नंबर सीरीज 5 थे, सिंप्लीफिकेशन 15 थे, क्वांट का में सारे ऑल क्वेश्चन अर्थमेटिक बेस्ड थे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। रीजनिंग में भी मैंने आपको सारा एक एक करके बता ही दिया। कुछ तो मुझे अब लग नहीं रहा है ऐसा जो बचा हुआ हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए रिव्यू में कुछ भी लग रहा है कि और ऐड करना चाहिए या तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरा रिव्यू आपको जेन्युइन लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह के फर्दर बैंकिंग अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, मैंने अपना जो RBI का फॉर्म डाला था वो नागपुर के लिए डाला था, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि, और मेरा एग्ज़ाम सेंटर रायपुर था, नागपुर ऑफिस के लिए डाला था। तो जितने भी हिंदी स्टेट वाले हैं ना, तो मेरे अकॉर्डिंग जो सेफ स्कोर हो सकता है वो 93-92 हो सकता है इस बार के लिए, क्योंकि इस बार और बार की अपेक्षा थोड़ा 1-2 नंबर कटअप कम जाने का चांसेस है, हाई चांसेस है, क्योंकि ड्यू टू इंग्लिश। इसका एक ही कारण है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा मुझे ट्रिकी लगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।